गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। तो अपने डाउट बताइए फटाफट। गुड आफ्टरनून ऋषिका बेटा, गुड आफ्टरनून। तो जो लेक्चर लास्ट आई थिंक कल का जो डाउट सेशन था उसका लेक्चर मैंने शेयर तो कर दिया है, बट लेट से शेयर हुआ आपको बिकॉज दैट लेक्चर वाज रिकॉर्डेड इनटू 2 पार्ट्स। सो उनको ज्वाइन करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो इट हैज़ बीन शेयर टू यू। आप उसमें अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस हुआ था, या क्वेश्चन नंबर 20 तक डाउट सारे डिस्कस हुए थे। एक कॉन्सेप्ट था रीअरेंजमेंट का, वो भी डिस्कस हुआ था। अब 20 के बियॉन्ड क्या डाउट है आप बोलिए। ठीक है, उसको एक बार देख लेंगे। अगर आप कोई उसके भी डाउट रहेंगे या 20 के पहले भी अगर आपके डाउट है तो आप बताओ, देखता हूँ। अगर वो उसमें डिस्कशन हो चुका है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी कर लेंगे। कौन कौन लोग प्रेजेंट है वैसे? आस्था इज देयर, दीक्षांत, दिया, इशिका, तनीषा एंड विशाल। बाकी जनता कहाँ है भाई? चलो भाई, दीक्षांत, दीक्षांत बोलो, क्या डाउट है कि नहीं कुछ डाउट? सर अभी तो नहीं है। हाँ क्या? सर अभी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? रीजन? सर वो मैंने 30 क्वेश्चन किए थे ना, तो जो नहीं आते थे वो मैंने अभी लेक्चर नहीं देखा आपने जो शेयर किया था तो। ठीक है, तो मिल गया उसमें, हो गया तुम्हारा क्लियर? सर वो देखा नहीं है अभी लेक्चर, तो उसमें देख के अगर मिला तो कर लूंगा। एक मिनट बेटा, 13 14 में देख लेता हूँ डिस्कस हुआ था कि नहीं। ठीक है, ऐसा करते हैं फिर, अभी करेंगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि तुम लोग वैसे तो करोगे नहीं। ये लो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बेटा, 13 डिस्कस, 13 एंड 14 दोनों डिस्कस हुआ है उसमें डिटेल में। तो ऐसा करते हैं, लेट्स कंटिन्यू विद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अभी करें। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। 21, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, राइट? जरा स्टार्ट हो जाइए, तो जरा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21 to 30। क्वेश्चन 21 टू क्वेश्चन 30। कितना टाइम है इसके लिए? पहले मुझे बता दो कि ये कर चुके हैं कि नहीं अभी आप लोग। सर बस 20 और 21 नहीं किया था, वो तो सारे कर। 20 21 नहीं किया था, बाकी सारे कर चुके हैं। यस सर। सर इस पे दोबारा ट्राई देना, फिर अगर नहीं हो फिर। एक सेकेंड जरा, लेट मी आस्क अदर्स एज वेल। बेटा अप टू क्वेश्चन नंबर 30 कितने लोग कर चुके हैं, जरा एक बार मुझे कंफर्म कर दो। हैव यू सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 30? जो लोग कर चुके हैं तो वो मुझे बता दे, तो उसके आगे डिस्कस करेंगे फिर। असाइनमेंट लेवल 1। दिया कर चुके हैं, तनिषा कर चुके हैं 30 तक, ओके। दीक्षांत तुम कर चुके हो, दीक्षांत भी कर चुका है।
विशाल एंड आस्था। आस्था तुमने कहा था किया बेटा? आस्था अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर, हो चुकी है असाइनमेंट लेवल। लेवल 1 हो चुकी है पूरी? यस सर। तो तुम्हारे डाउट नहीं कोई? एक दो है सर। तो उसको ग्रुप में डाल दो, चैट में डाल दो फटाफट। हाँ विशाल तुम बताओ, अनम्यूट करो। विशाल, विशाल कहाँ तक हो गया है? अनम्यूट करके बोलो। क्वेश्चन सर नंबर 30 तक हो चुका है। 30 तक हो गया है। ओके, एंड इशिका तुम्हारा? सर बस 30 तक के एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं। ओके, फिर ऐसा करते हैं 30 से 50 करते हैं। 30 तक के जो डाउट हैं आप पोस्ट कर दो, चैट बॉक्स में मेंशन कर दो, जिसका इसका भी 20 से 30 में जो भी डाउट है। अभी आप लोग करने जा रहे हैं 30 से 50, ठीक है? सभी लोग 30 से 50 अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 टू क्वेश्चन नंबर 50। ये टोटल कितने क्वेश्चन हैं? अराउंड 20 क्वेश्चन हैं। यू आर गिवन अराउंड 35 टू 40 मिनट टाइम, ठीक है? बिल्कुल टेस्ट कंडीशन में करिए फटाफट। और जो डाउट है अप टू क्वेश्चन नंबर 30, जो डाउट है चैट बॉक्स में मेंशन करो इमीडिएटली, सो दैट आई कैन डिस्कस देम। ठीक है जी, अगेन रीड द क्वेश्चन नंबर 30। अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल, 10 white and 5 black balls, and 2 balls are drawn from this bag at random. The first one is found to be red, one is found to be red, then what is the probability that second one is also red? तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको? पहला तो रेड है ही, तो दूसरे की देख लेंगे, दूसरे को रेड आने। तो 14 रेड हो जाएंगे, एक रेड सिलेक्ट कर चुके हैं, तो 14 अपन टोटल कर देंगे एक हटा के। टोटल कितने बॉल्स हैं? टोटल अभी तो 30 है, लेकिन जब पहली सिलेक्ट कर लेंगे रेड तो 29 बच जाएंगी। तो रेड में से 14 रेड बच जाएंगे, क्योंकि एक रेड पहले आ चुके, तो 14 अपन 29 आ जाएंगे। टोटल 30 बॉल्स हैं, एंड इफ इट इज, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड नोइंग दैट फर्स्ट इज रेड। एंड ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी? तो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इंटरसेक्शन R1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। ऐसे बोलो, या आप बोलो कि नंबर ऑफ R2 इंटरसेक्शन R1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ R1। यही होता है। तो अगर ये इवेंट हो चुकी है, R1 इवेंट हो चुकी है, तो अगर तो सेकंड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई R1 के अकरेंस की वजह से ये तो कंफर्म हो गया कि जो रेस्ट ऑफ द बॉल्स हैं वो 29 है ना? और उसमें फेवरेबल कितनी है? 14, तो 14/29 डायरेक्ट बोल सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें इनवर्स थ्योरम लगाने का कोई
मतलब कि जरूरत नहीं है। अगर आप लगाना भी चाहेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेकंड विड्रॉल है, पहले तो आप 2 इवेंट बोलो, कौन सी 2 इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो इनवर्स थ्योरम क्यों लगाएंगे और कैसे लगाएंगे इसमें? इनवर्स थ्योरम में प्रोबेबिलिटी तब लगेगी जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, और एक इवेंट है जो उनके कॉन्सिक्वेंस में हो रही है और वो हो चुकी है, तो प्रीवियस इवेंट की बात करेंगे कि वो उनमें से किसके थ्रू वो हैपन हुई। तो यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, मतलब बनाने के लिए बनाई जा सकती है बट है नहीं। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ये तो 30th था। A pair of dice is rolled together. Tell us summation of either 5 or 7 obtained. क्या क्या है इसका सैंपल स्पेस, क्या होगा? मतलब एक डाइस को आप टॉस कर रहे हो या रोल कर रहे हो, 2 डाइस को, और समेशन 5 या 7 आएगा तो हम रुक जाएंगे। मतलब ई इवेंट क्या है किसी स्पेसिफिक टॉस में? फाइव समेशन 2 3, 3 2, 1 4, 4 1, 5 आने की ये पॉसिबिलिटी है, और 7 आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 6 6 1, 2 5 5 5 2, 3 4 4 3। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग 7। इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टॉस में एक डाइस के पेयर को रोल कर रहे हैं, कब तक रोल कर रहे हैं? जैसे मान लो अगर हमने रोल किया 2 डाइस को, ठीक है, और D1 एंड D2 इनको रोल किया और इनके आउटकम्स को रीड किया। अगर आउटकम 2 आ गया, क्या क्या आउटकम आ सकता है? तो समेशन क्या क्या आ सकता है? तो समेशन कैन वेरी फ्रॉम 2 to 12। अगर समेशन 2 आ गया, समेशन 3 आ गया, समेशन 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 10 11 12, ऐसा कोई भी समेशन आ गया तो हमारा डाइस का रोल कंटिन्यू करेंगे। मतलब फिर से रोल करेंगे, ठीक है। जैसे समेशन 1 1 आ गया, 2 2 आ गया तो अगेन रोल करेंगे, फिर अगेन रोल करेंगे। कब तक रोल करेंगे? जब तक कि 5 या 7 नहीं आ जाता। 5 या 7 आ गया तो गेम विल बी ओवर। तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? कैसे आप इसका सैंपल स्पेस डिसाइड करेंगे? What is the probability of E in any toss? कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? 10 10 by 36 मतलब 5 by 18। And what is probability of E bar? 13 by 18। तो सैंपल स्पेस कैसे डिसाइड करेंगे इसका? ऐसे आ गया, मान लो पहली बार में प्रोबेबिलिटी E occurs और E bar occurs and E occurs, और E bar occurs, E bar occurs and E occurs,
और ऐसे चलेगा। वी वांट 5 बिफोर 7। अब बोलो क्या करेंगे। सोचो सोचो, यहां पहले यहां तक सारा समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ये सारे पॉइंट तो समझ में आ गए ना कि गेटिंग यस गेटिंग 5 ये है पॉसिबिलिटीज, गेटिंग 7 इन अ पर्टिकुलर रोल ऑफ पेयर ऑफ डाइस ये है, और इन दोनों का यूनियन लिया तो उसको मैंने ई बोल दिया, और ई बार मतलब नाइदर 5 नॉर 7। इसका मतलब हो गया गेटिंग नाइदर 5 नॉर 7, गेटिंग सम विच इज नाइदर इक्वल टू 5 और 7, 5 भी नहीं 7 भी नहीं। और अगर हमें 5 चाहिए, जैसे मैंने बताया था कि दो बातें होंगी, गेम या तो ऐसे ऐसे कैरी फॉरवर्ड करेगा ऐसे, और या तो गेम ऐसे कैरी फॉरवर्ड करेगा E2 और ई बार E2 और ई बार डबल ई बार E2। ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें वी आर गेटिंग 7 बिफोर 5, इंफिनिटी तक जाएगा तो। और ये वाला पॉसिबिलिटी जो है, ये जो लिखा हुआ है, इट इज गेटिंग 5 बिफोर 7। तो आंसर लिखो, प्रोबेबिलिटी E1 क्या आया? तो प्रोबेबिलिटी E1 किसी भी टॉस में E1 की प्रोबेबिलिटी है 4/36, दैट इज 1/9। प्रोबेबिलिटी E2 क्या है? किसी स्पेसिफिक टॉस में E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और प्रोबेबिलिटी ई बार क्या है? प्रोबेबिलिटी ई बार क्या है? तो ये तुम्हारा 6 था, ये 10 बाय, हाँ भी कैलकुलेट किया था हमने ना, 10/36 मतलब 5/18, 5/18 था तुम्हारा ई, तो ई बार क्या हो जाएगा? 13/18। अब यूज करो जी, लिखो इसे में, प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू 13/18। तो यहाँ आ जाएगा 13/18। पहले तो वो लिखो, पहले E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/9 प्लस 13/18 इंटू 1/9 प्लस 13/18 का होल स्क्वायर इंटू 1/9 एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। क्या आंसर है जी? ये इन्फिनिट जीपी है। तो फर्स्ट टर्म इज 1/9, कॉमन रेशियो 13/18, तो 1/9 ओवर 1 minus 13/18, it turned out to be how much? 18/9 into 5, it is 2/5। तो कौन सा पार्ट सही हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाओ। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। मतलब कोई भी टॉस में या तो समेसन 5 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो नाइदर 5 नॉर 7 आएगा। अगर नाइदर 5 नॉर 7 आ गया तो अगले पे कैरी आउट करेगा। 5 आएगा या 7 आएगा, नाइदर 5 नॉर 7। नाइदर 5 आ गया तो फिर से अगले पे जाएगा, 5 या 7, नाइदर 5 नॉर 7। तो जब तक नाइदर 5 नॉर 7 आता जाएगा तब तक गेम आगे आगे कैरी ऑन होता जाएगा। रुकेगा कब? जब या तो 5 आ जाए या तो 7 आ जाए समेसन। और बोल रहे हैं कि इसका तो 7 पे भी रुक सकता है और 5 पे। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें द गेम विल एंड एट 7 एंड एट सम केसेस गेम विल एंड एट 5,
and if it is not, then game will continue. तो बोल रहे what is the probability that game will end with 5? तो ये है 5 की probability. अब what will be the probability that game ends at 7? Probability that game ends with 7 क्या आएगा? जल्दी बोलो. तो गेम एंड तो दो ही सिचुएशन में करेगा, या तो 5 पर या तो 7 पे. 5 के लिए ये आ गया तो 7 के लिए आ जाएगा 3/5. होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. सभी लोगों को क्लियर हो गया बेटा ये? तो अगले क्वेश्चन पे जाओ. थर्टी 31 के आगे कंटिन्यू करो जी. थर्टी 33, 34. 32 क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग इज 0.5 एंड बी इज 0.3. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी अकर्स. ये तो बिल्कुल सिंपल है, वन लाइनर है. क्या आंसर है इसका? Probability A 0.2. हाँ, probability A intersection B is 0 because A and B are mutually exclusive. And they're asking you probability A, neither A nor B. So it will be probability A union B का bar. That is 1 minus probability A union B. That is 1 minus probability A plus probability B, because probability A minus B, A intersection B is 0. 1 minus 0.5 plus 0.3, that is 1 minus 0.8, that is 0.2. If you look at the Venn diagram पर आपके पास में जो दिया हुआ था कि दो इवेंट है, तो ये वर्बली आंसर था. इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और हमें चाहिए एस ये है, हमें चाहिए ना तो ए ना तो बी, मतलब हम ये इसकी बात कर रहे हैं, ये बाहर वाला शेडेड रीजन. वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? ऑब्वियसली 0.2 होगी. तो ये अगर आप ऐसे सोचोगे तो आंसर के लिए आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे. तो बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट भी 0.2 बोल सकते हो. तो ये भी हो गया जी. 32 हो गया. 33. Probability that A, B, C solve a problem is 1/2, 2/3, 3/4. ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, नहीं करने की 1/2 है, मतलब इक्वली लाइकली है. बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, नहीं सॉल्व करने की 1/3 है. 3/4 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली फॉर सी. प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. आंसर बोलो जल्दी से. सर 23/24. क्या करना चाहिए? व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? सर इसमें पहले हमने ये लिख लिया प्रोबेबिलिटी सोल्व्ड बाय ए तो 1/2 दे रखे है, बाय बी 2/3, बाय सी 3/4 दे रखे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सॉल्व होने की. प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व्ड बाय ए मल्टीप्लाई बाय हाफ करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का सॉल्व होने का ना होने का इक्वली लाइकली है. What can be the various possibility? Probability that the problem is solved का मतलब क्या है? ये बताओ मुझे. Probability that the problem is solved का मतलब है probability that at least one of A, B, C solves the problem. कम से कम एक बंदा सॉल्व कर ले, मतलब ए सॉल्व कर ले, बी और सी ना सॉल्व कर पाए, या बी सॉल्व कर ले, ए सी ना कर पाए, या सी कर ले, ए बी ना कर पाए, या ए बी कर ले, सी ना कर पाए. तो सॉल्व होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. It is 1 minus probability that none of them can solve problem. None of them can solve problem. A couldn't solve, and B couldn't solve, and C couldn't solve.
that is equal to 1 minus probability A bar into probability B bar into probability C bar. That is 1 minus, what is probability A bar? 1 by 2. Probability B bar is 1 by 3 into probability C bar is 1 by 4. So it is 1 minus 1 by 24. That is 23 by 24. इसे टोटल प्रोबेबिलिटी से नहीं कर सकते क्या? ये क्या होता है पंडित जी? सर जैसे सोल्व करने के लिए जैसे हम थ्योरम लगाते हैं क्या कि वो सोल्व हो जाए, तो सर जैसे ए ने सोल्व किया मल्टीप्लाई बाय मतलब सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी किसको प्लस सेलेक्ट बी ने सोल्व किसको किया। सेलेक्ट करोगे? किसको सेलेक्ट करोगे? नहीं सर सिलेक्ट करने की नहीं, मतलब ए के मतलब ए से सोल्व करने की या ना करने की तो हाफ ही होगी ना प्रोबेबिलिटी। हाँ तो क्या टोटल थ्योरम कब लगता है? सर जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। कौन सी इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है यहाँ पर? Problem is solved by A, problem is solved by B, and problem is solved by C. These are the three events. They are exhaustive, no doubt about it, because there is no fourth student or person who is solving problem. But are they exclusive? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम ए और बी दोनों से सॉल्व हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एबीसी तीनों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? नहीं हो सकता क्या ऐसा? हो सकता है। तब तो टोटल थ्योरम का कहाँ से इसमें केस अराइज हो रहा है? तो ऐसा नहीं कि हम कहीं पर कोई भी बात लगा सकते हैं, हम जो भी लगाएंगे वो जो पॉसिबिलिटी होगी वही लगा सकते हैं ना। अब हाँ, ये इसी को ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे सोच सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लो, तो उसमें आपको पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, या तो ए सॉल्व कर ले या बी या सी, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे करोगे तो आएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 माइनस ए एंड बी, ए सॉल्व कर ले और बी दोनों तो 1/3 बी एंड सी 1/2 2/3 इंटू 3/4 ए एंड सी 3/8 and plus 1/24 1/2 into 2/3 is 1/3 1/3 1/4 हो जाएगा ना, 1/2 2/3 3/4 1/4। चेक कर लो यहाँ तक सही है, ठीक है। अब अगर इसको ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 1/2 plus 1/4 is 3/4 plus 3/4 6/4 और 2/3 में से 1/3 गया बेटा तो प्लस 1/3 माइनस 1/2, अच्छा 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल ही कर दो यार, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर दो, आंसर वही आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया और 3/4 और 1/4 मिलके 1 हो जाएगा, तो 1 और 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3 1 प्लस 1/3 माइनस 3/8, तो ये आ गया तुम्हारा 4/3 माइनस 3/8 दैट इज इक्वल टू 24, एलसीएम ले लो 32 माइनस 6 कितना आ गया, 32 माइनस 9 कितना आ गया भाई, 24 23/24 वही आना है। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब आइदर ए और बी और सी सॉल्व प्रॉब्लम, या 1 माइनस नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। तो हमेशा मैंने पहले भी करके भी दिखाया था कॉन्सेप्ट कराते समय कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और इंडिपेंडेंस है तो ए बी सी इंटरसेक्शन में जल्दी निकलेगा प्रोडक्ट रूल से। अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ा, इससे बेटर है कि पहला वाला मेथड, ये मेथड 2 था। और बताइए सर, आगे चलिए। तो ये हो गया जी और ये भी हो गया। नेक्स्ट 34 जल्दी करो, 34 का आंसर करो, इससे सेम क्वेश्चन है।
In the above question, the probability that the problem is solved by only one of them, only one of them, अगर ये बोल रहे हैं तब क्या करेंगे साहब? Exactly one can solve the problem. So here you will do this way. You're looking for probability A solves, B cannot solve, C cannot solve, plus probability A couldn't solve, B solves, C could not solve, plus probability neither A can solve nor B can solve, C solves. मतलब बेसिकली वेन डायग्राम ये बोल रहा है, अब आपकी सिचुएशन में वेन डायग्राम ऐसा बनेगा ना, वेन डायग्राम तो वैसे ही बनेगा, बट उसमें हमें चाहिए क्या वो देखने वाली बात है. We are looking for which portion? ये पोर्शन चाहिए हमें. क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो. तो इफ यू कैलकुलेट, it is equal to probability A 1/2, B not B into not B 1/3, not C 1/4, plus probability not A 1/2, B 2/3, and not C 1/4, plus not A 1/2, not B 1/3, and C 3/4. And now you add, you get the answer. Add करके बताओ क्या आंसर है. तो this is 1/24, this is 2/24, this is 3/24. 1 plus 2 plus 3/24, that is 6/24, that is 1/4. 1/4 is the answer for this case. ठीक है जी. तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी करिए आगे. तो ये सब तो आपके अड़ने वाली प्रॉब्लम थी, हो गई सारी. सबको क्लियर है? गो अहेड, आगे चलिए. 34 ऑनवर्ड, ठीक है, ऑनवर्ड. 34 के बाद आपको 35, 36, 35, 36, 37. थर्टी फाइव, 36, 37. 4 मिनट टाइम है, 4 से 5 मिनट, तीनों पार्ट का आंसर कंप्लीट करिए. कहाँ तक हो गया बेटा? 35, 36, 37, तीनों क्वेश्चन कितने लोग का हो गया? हाँ, 35 का 4/25, 36 का 37 का, चलो निकाल लिया तुमने, ठीक है. ओके, आगे बढ़ो, आगे कंटिन्यू रखो. मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, जिसका अगर इवेंचुअली किसी का नहीं हुआ कोई पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें अगर हम लोग, है ना. तो द प्रॉपर्टी दैट तेंदुलकर विल बी प्लेइंग hence 10 year hence is 7/15. तो probability T is 7/15, probability T bar is 8/15, probability S is
7/10 probability S bar. S bar is the event that he will not be playing 10 year hence. 3/10. They are asking you that both will retire 10 year hence. The probability T bar and S bar इंडिपेंडेंट हैं दोनों, probability T bar into probability S bar. तो आ जाएगा तुम्हारा T bar is 8/15 into 3/10. 3 5 जा 4/25. सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 36 यहीं से देखो, ये 35 हो गया, आंसर आ गया. 36 की बात करो. 36 क्वेश्चन क्या है? In the above question, probability that only one of them will retire 10 year hence. Only one will retire का मतलब क्या है? Probability Tendulkar retires and Sehwag survives plus probability Tendulkar survives and Sehwag retires. It is equal to probability of T bar into probability of S plus probability of T into probability of S bar. It is equal to T bar हमने निकाला ही था 8/15 इंटू S का 7/10 प्लस T का 7/15 और उसका 3/10. It is 150. 8 7 जा 77. 56 plus 21. तो ये भी बिल्कुल क्लियर सिंपल सा केस था. तो योर आंसर इज दिस 37. ये टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का केस है, स्ट्रेट अवे. ये भी स्ट्रेट अवे है. हाँ ठीक है. 38 39 40 कर लो जिसका हो चुका है. 37th क्वेश्चन क्या है जी? इट सेज a purse contain 4 copper coin, 3 silver and 2 purses हैं, राइट? 2 purses हैं. One purse contains 4 copper and 3 silver coin. Other contains 6 copper and 2 silver coin. A coin is taken out of any purse. The probability that it is a copper coin. The probability of E that drawn coin is copper coin. So it is actually the probability of copper coin is equal to probability of ये A पर्स है और ये B पर्स है. Probability A and E प्लस probability B and E. ये टोटल थ्योरम आपके probability का केस है. क्यों टोटल थ्योरम का केस है? Because there are only 2 pairs A and B. Though both are mutually exclusive and exhaustive, A and B event mutually exclusive exhaustive है और copper coin का आना इस पर डिपेंड कर रहा है. So it is equal to probability of A, probability E by A प्लस probability of B, probability E by B. ये लिखने समझाने के लिए, वैसे तो आपका एक लाइन का सवाल है. 1/2 टाइम्स E by A. पहले से कॉपर आने की probability क्या है? 4/7 प्लस दूसरे से कॉपर आने की 6/8. सो योर आंसर इज, कैलकुलेट कर लिया, 6/8 is 3/4. (37/56).
38, 39. एंड 39 को एक जल्दी से देखो. There are 10 persons among whom are A and B who are made to stand in a row at random order. The probability that there is exactly one person between A and B. 10 बंदे हैं, उसमें से A और B भी हैं. तो मान लो एक A है, एक B है, और इसके अलावा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 है. दे आर मेड टू स्टैंड इन अ रो. तो NS तुम्हारा हो गया 10 फैक्टोरियल. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. 10 बंदों को एक रो में अरेंज करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अरेंज हो जाएंगे. रैंडमली अरेंज करेंगे तो द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ये काउंट करने के लिए वो सारे अरेंजमेंट चाहिए जिसमें ए और बी के बीच में, जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई भी नहीं. तो हम चाहते हैं ए और बी के बीच में एग्जैक्टली वन है. तो आप ऐसा कर दो कि एक 3 सीटर सोफा ले लो जिसका जो एंड पोजीशन पे ए और बी को प्लेस करना है. 2 ways, इधर ए और इधर बी बिठा दो, या इधर बी बिठा दो, इधर ए बिठा दो. मिडिल प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? इस प्लेस को फिल करने के बचे हुए 8 में से किसी को भी डाल दो. 8 C1 वेज, 8 वेज. तो ये 3 का जो यूनिट है, ये 3 का यूनिट को अरेंज करने के 16 वेज हो गए, है ना. अब ये इस 3 की यूनिट को 1 मान लो. इसके अलावा मान लो यहाँ पर हमने C1 को रखा, मान लो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमने C1 को रखा. इसके अलावा बचा C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8. तो ये एक यूनिट 1, ये 3 का यूनिट को 1 मान लिया, 1, और ये बचे हुए कितने? 7. 7 और 1 मिलके कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 8 ऑब्जेक्ट हो गए. इनको अरेंज करो कितने वे से? तो नंबर ऑफ ई कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, क्या 8 फैक्टोरियल वे से. और ये एक आपस में कितने वे से अरेंज हुआ था? 16 वे से. तो 16 इंटू 8 फैक्टोरियल हमारा हो गया NE, और NS है 10 फैक्टोरियल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E comes out to be 16 multiplied by 8 factorial divided by 10 factorial का मतलब है 10 into 9 multiplied by 8 factorial. So you will see that 8 factorial gets over and answer is 16. 2 एक कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 8/45. 8/45 will be the answer. तो 38 का आंसर भी सही निकाला आप लोगों ने. जिसने भी निकाला, थिंक आस्था ने आंसर निकाला था क्या? आस्था बेटा तुम्हारा हो गया था ये? ठीक है. आगे आगे कैरी आउट करो. 39 किस किसका हो गया? क्वेश्चन. 3 persons A, B, C are to speak at a function. ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है उसी. तो इनको करने में एक तरह से आपका PNC प्रॉपरली रिवाइज भी हो रहा है. क्वेश्चन. 3 persons ABC are to speak at a function along with 6 other persons. If the persons speak in random order, the probability that A speaks before B and B speaks before C. टोटल कितने बंदे? टोटल कितने पर्सन्स हैं टोटल?
टोटल कितने बंदे हैं फटाफट बताओ। नाइन पर्सन है, टोटल 9 है। वो 9 पर्सन में ए बी सी भी है, तो ए है, बी है, सी है, इसके अलावा P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 है। ये टोटल पर्सन्स हैं। They are to speak in certain function in random order. Then what is NS? 9 factorial ways. And what is the event? Look at the event. Event क्या है? If the person speaks in random order, probability that A speaks before B and B speaks before C. तो देखो जी, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कितने अरेंजमेंट बनेंगे अगर ये आप जानना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा वो वेज जिसमें ये 9 प्लेसेस हैं, 9 स्पीच ऑर्डर्स हैं। अब ये 9 प्लेसेस में you have to choose 3 places, any 3 places. In how many ways? 9C 3 ways. फॉर इंस्टेंस हमने चूज किया एक ये प्लेस और एक ये प्लेस और एक ये प्लेस। मान लो कौन सा, दूसरा और पांचवा और 8th, सेकेंड, 5th, 8th फॉर इंस्टेंस। अब सेकेंड, 5th और 8th में हमें A स्पीक्स बिफोर B एंड B स्पीक्स बिफोर C। मतलब पहले सबसे पहले A होना चाहिए, यहाँ A रखना पड़ेगा और यहाँ B रखना पड़ेगा, यहाँ C। तो ये जो 3 सिलेक्टेड प्लेसेस हैं इसमें से ABC को प्लेस करने का मेरे पास कोई चॉइस नहीं, एक ही तरीके से रख सकते हैं। तो इनटू 1 वे 9C3 क्या है, चूजिंग 3 प्लेसेस आउट ऑफ 9 फॉर ABC। और 1 क्या, 1 is the number of way these 3 person ABC can be placed in the selected places, एक ही तरीके से। और बचे हुए जो 6 प्लेसेस हैं उसमें रिमेनिंग 6 स्पीकर को आप जैसे चाहो वैसे अरेंज कर दो 6 फैक्टोरियल। तो therefore the probability of the event E comes out to be 9C3 into 6 factorial divided by 9 factorial। इसको अगर ध्यान से देखो तो 9C3 होता है 9 factorial by 3 factorial into 6 factorial। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इनटू 9 फैक्टोरियल, ये 1/6 आ जाएगा। आप इसी को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। उस ध्यान से देखो मैं जो बता रहा हूं कि भाई ऐसा है कि मेथड 2, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू कुड अंडरस्टैंड। इट सेज दैट these 6 places, the 6 speakers can, the probability of 6 speakers speaking at 6 places of 9 is 1 because they have no reservations. Probability of 3 speakers ABC is to be obtained, कि ये 3 ABC की probability देखनी है हमें। तो ABC के लिए, सिर्फ ABC के लिए टोटल कितनी choices हैं, तो number of possible orders of ABC, number of possible orders for ABC is equal to 6। कैसे, A B C कहीं पर भी होंगे बट ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, A B C, A C B, B C A, B A C, C A B, C B A। तो जितने भी, हाँ 3 फैक्टोरियल ऑब्वियसली, जितने भी रैंडम परम्यूटेशंस बनाओगे उन परम्यूटेशन में अगर हम 6 स्पीकर को इग्नोर करें और सिर्फ एबीसी को ऑब्जर्व करें तो एबीसी यही 6 ऑर्डर में अरेंज्ड होंगे। और ये इनमें से हर एक ऑर्डर इक्वली लाइकली है क्योंकि एबीसी इस ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल। बचे हुए 6 के अरेंजमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी 6 फैक्टोरियल, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 फैक्टोरियल, इक्वली लाइकली केसेस हैं 6। और इनमें से एक ही ऑर्डर जो है हमारा क्या है,
फेवरेबल है तो 1/6, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक आर्गुमेंट करने का तरीका ये है कि भाई ये बताओ कि किसी भी, मान लो ये नंबर ऑफ डिजायर्ड परमुटेशन x है, एनी की वैल्यू मान लो x है, तो अनडिजायर्ड केसेस कितने हो जाएंगे? अनडिजायर्ड केसेस जिसमें ए बी सी का ऑर्डर ये नहीं है, ए बिफोर बी, बी बिफोर सी नहीं है, वो कितने होंगे? तो भाई एबीसी को रिमेनिंग 6 को अपनी जगह पे रखते हुए एबीसी को जितने वे से आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल -1 टाइम्स x, दैट इज 5x। तो टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल केसेस हो गए 5x + x 6x, ठीक है। तो 6x टोटल केसेस हो गए और x डिजायर्ड केसेस हो गए, प्रॉपर्टी 1/6 हो गई। 39 सबको समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म करो सारे बच्चे। तो जो तीसरा तरीका मैंने किया, यूनिटरी मेथड मैंने यूज किया। हर एक डिजायर्ड केस के करस्पॉन्डिंग 5 अनडिजायर्ड केसेस हैं, तो अगर डिजायर्ड केसेस का टोटल नंबर x है तो अनडिजायर्ड का 5x है, टोटल 6x है, 6x टोटल है, x डिजायर्ड है, प्रॉपर्टी 1/6। ओके जी, गो अहेड, आगे चलते हैं। इसके बियॉन्ड क्या है जी? फोर्टी 41 42 40 से 45 जल्दी करिए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 40 से 45। फोर्टी 41 42 तीनों बड़े सिंपल है, फटाफट जल्दी आंसर करिए। जैसे 40 की बात करो, A can hit a target 4 times in a 5 shot, मतलब probability that A hits the target is equal to 4/5. Probability that B hits the target is 3 times in 4 shot, 3/4. Probability that C hits target is twice in 3, 2/3. यहाँ पर है कि A, B, C are respectively events that A, B, C hit their target. If they fire one each, the probability that at least 2 of them hit the target. Probability at least 2 of them hit the target will be equal to, क्या करेंगे भाई? At least 2 का मतलब या तो exactly 2 hits और all 3 hit। तो क्या नहीं चाहिए? None hits the target and exactly 1 hit the target, ये नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में हमें कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा? Probability A hits and B hits, C do not hit, plus probability A do not hit, B hit and C hit, plus probability A hit, B do not hit
and C hit. AB hits, BC hits, CA hits, plus probability ABC all three hit the target. ये चाहिए हमें. एंड बिकॉज किसी भी पर्सन का टारगेट को हिट करना या नहीं हिट करना किसी दूसरे पर्सन के हिट या नहीं हिट करने से अनअफेक्टेड है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये सारी, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है. तो व्हाट विल बी द आंसर देन? PA PB PC बार, PA 4/5, PB 3/4, PC बार 1/3 प्लस PA bar. PA bar is 1/5, 3/4, 2/3 प्लस B bar होगा जी तो 4/5, 1/4, 2/3 प्लस 4/5, 3/4, 1, 2/3 एंड नेट कैलकुलेट कर लो. आंसर क्या है बताओ? तो चाहे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो. यहाँ देखो ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 3 and 3 कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 है, यहाँ पर 4 goes with 4, यहाँ पर 4 goes with 4, 3 goes with 3, and then if you add, first one is 1/5, second one is 1/10, third one is 2/15, and fourth one is 2/5. थर्टी एलसीएम ले लो. 6 + 3 + 4 + 12. फाइव बाय सिक्स इज आंसर. यही आंसर था सबका. 40th का ये, ठीक है. 41 हो गया बेटा, 42 भी हो गया. गुड. कैरी ऑन आगे चलो. 2 dice are thrown random, then the odds against the event of appearing equal number. ये तो बहुत ही सिंपल है. Probability that event E क्या है? X, X 6 हो गया. प्रॉपर्टी E बार क्या हो जाएगा? मतलब एनी बार, एनी आ गया. एनी बार क्या आएगा? थर्टी. तो हमें चाहिए ऑड्स अगेंस्ट. ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है आपको पता ही है? एनी बार बाय एनी. तो बिल्कुल सिंपल सा केस था. 41 हो गया, 40 हो गया. 42. The odds in favor of winning a race by 3 horses are respectively 1:3, 1:4, 1:5. Odds in favor of winning the race. 3 horses हैं. अगर horses respectively A, B, C है. A odds in favor का मतलब 1/3 दिया हुआ A के लिए, तो probability of winning of A क्या आ जाएगा? तो 1/4. और probability A बार क्या आ जाएगा? 3/4. ऐसे B हॉर्स का विनिंग का probability क्या आएगा? 1:4 odds in favor है 1/5, और B बार क्या हो जाएगा? 4/5. C हॉर्स का विन करने का probability क्या है? 1:5 मतलब 1/6, और लूज करने का probability है 5/6. अब बोल रहे हैं क्या? Then the probability that one of these horses will win. Probability that one of these horses will win.
तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी, यही होगा। क्योंकि 2 हॉर्सेस तो एक साथ विन कर नहीं सकते, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। नेक्स्ट, क्या यह आंसर निकाला आपने? (37 by 60). कैरी ऑन। अप टू कहां तक कर लिए भाई? अप टू 45 कितने लोग कर चुके हैं? अप टू क्वेश्चन नंबर 45 किसका इसका हो गया? चैट बॉक्स में मेंशन करो जरा तो। कोई डाउट है 45 तक? अप टू 45 कोई डाउट है? (43, 44 and 45). 45 तो बहुत ही सिंपल है। A and B is throw a dice, probability that A's throw is not greater than B. टोटल 36 केसेस होंगे। A और B का थ्रो इक्वल है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? 6 केसेस हैं। अब बच गया 30 केसेस। तो अगर ए और बी का इक्वल नहीं है तो या तो ए का बड़ा होगा या तो बी का बड़ा होगा। बोल रहे हैं ए's थ्रो इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए का थ्रो बी से बड़ा है, उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी सेम एज बी का थ्रो ए से बड़ा है, इजंट इट? तो आइदर ए थ्रो ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी और थ्रो ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, और बोथ हैव इक्वल थ्रोज। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसे हो सकता है कि नहीं, आप मुझे बताओ।
probability that throw of A is greater than B plus probability that throw of B is greater than A plus probability that A and B have equal throws, it is equal to 1. And therefore small p plus A और B का small p plus A और B का थ्रो इक्वल हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाई सिक्स इट इज इक्वल टू 1, तो 2p इज इक्वल टू 5/6, तो p इज इक्वल टू 5/12. So probability that throw of A is not greater than B is equal to p plus 1/6. ये दोनों नॉट ग्रेटर देन बी में आ जाएंगे ना, तो इट इज इक्वल टू 5/12 प्लस 2/12, 1/6 is 2/12, 7/12. क्लियर है? 45 क्लियर है ना? फोर्टी थ्री 44 कंप्लीट कर लो फटाफट, 50 तक एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा स्लॉग करो जल्दी जल्दी. ऐसे 46 भी सिंपल था. Probability that A fails in examination 0.2, that B is 0.3, then probability that either A or B fails. मतलब हमें चाहिए probability that A fails, either A fails or B fails. This is probability A intersection B का बार. That is 1 minus probability neither A fails एक सेकंड, क्या पूछा इन्होंने? Either A or B fails. वन माइनस बोथ पासेस हो जाएगा ना. ए के पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8 और बी के पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7. तो आंसर क्या है जी? 1 माइनस 0.56, 0.44. फोर्टी सिक्स का आंसर यही है. अब जैसे 47 है, ये तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. 43 और 44 सबका हो गया, किसी का डाउट है? क्योंकि मैंने दो क्वेश्चन थे 43rd एंड 44, वो नहीं डिस्कस किए अभी. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 में इफ समवन हैज डाउट प्लीज लेट मी नो. फोर्टी थ्री 44 में अगर किसी को डाउट है तो जस्ट लेट मी नो. किसी को डाउट नहीं है? ओके.
अब डाउट कौन सा था ये बताओ? 46 तो हो गया 47. A 4-digit number is formed from 0 to 5. The probability that the number is divisible by 5 repetition not allowed. तो भाई सबसे पहले तो NS निकाल लो, NE निकाल लो, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं. 4 डिजिट की नंबर बनानी है. NS क्या होगा, कितनी नंबर बनेगी, ये डिजिट का इस्तेमाल करना है. तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 4 वेज हैं और इन सारों को फिल करने के लिए हमारे पास में 3 4p3 रेपिटेशन लाउड नहीं, 4 इंटू 3 इंटू 2. तो NS तुम्हारा आ गया 4 इंटू 4 फैक्टोरियल. NE क्या होगा? तो द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होने के लिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, either 0 or 5. So I'll take both the possibilities separately. If this is 0, अगर यहाँ पर 0 रखा तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं? तो बचे हुए 4 से 4p3 4 फैक्टोरियल. और अगर यहाँ पर 5 रखा, एक तरीका है इस प्लेस को फिल करने के लिए, एक तरीका है 5. अगर यहाँ 5 रख रहे हैं, 5 मतलब 1 वेज, दैट इज 5. नंबर ऑफ वेज यहाँ लिख रहे हैं और दैट इज यहाँ फिल क्या कर रहे हैं 5. तो 0 बची हुई, तब यहाँ पर फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 3 वेज हैं विदाउट 0. और इस दोनों के केस के लिए अब 2 डिजिट यूज हो चुकी है. तो बचे हुए 3 डिजिट को जैसे चाहो वैसे अरेंज कर लो. 3 फैक्टोरियल 3p2. तो NE तुम्हारा जो होगा वो 24 वेज ये हो गए और 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 18 वेज ये हो गए. 24 प्लस 18. तो NE तुम्हारा आ गया कितना सब? 42. And therefore probability of the event E will be equal to 42 by 96. Seven by 16 is the probability. $48 भी सिंपल है. 8 coins tossed simultaneously, probability of getting at least 6 head. मतलब probability of x equal to 6 plus probability x equal to 7 plus probability x equal to 8. 8 ट्रायल है, कम से कम 6 सक्सेस चाहिए. तो 8c6 इंटू 1/2 की पावर 8 प्लस 8c7 1/2 की पावर 8 प्लस 8c8 1/2 की पावर 8. So actually it comes out to be 1/2 की पावर 8 तो कॉमन ही हो जाएगा. 8c2 प्लस 8c1 प्लस 1. इट इज इक्वल टू 2 की पावर 8. डिनोमिनेटर में 8c2 का मतलब क्या होता है? 28 प्लस 9 37 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8. चेक कर लो बेटा, 2 की पावर 8 कितना होगा? 256. डी. तो आई थिंक इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं इसमें जो वर्थ डिस्कसिंग है. 49 भी कि सिंपल ही है, ऐसे क्वेश्चन तमाम डिस्कस हो गए थे एक्सरसाइज में. 50th (51 and 52) ठीक है. तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं. असाइनमेंट लेवल 1 कंप्लीट हो गई, ठीक है. लेवल 2
अब आप करेंगे लेवल 2, मतलब लेवल 2 के क्वेश्चन जो करने हैं आपको। टोटल लेवल 2 में कितने क्वेश्चन है? देयर आर 52 क्वेश्चंस। तो आप ऐसा करेंगे इसको कि 2 टेस्ट देंगे। 52 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन एंड 26 क्वेश्चन के 2 टेस्ट बना दीजिए, ठीक है। और 1 घंटे का टाइम स्लॉट रखिए। 2 घंटे में 1-1 घंटे का 2 टेस्ट देंगे तो ये सारा कवर हो जाएगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो रिपीटेड भी हों, तो आप ऐसे 1-2 सम अगर रिपीटेड है उनको छोड़ भी सकते हैं। तो ये 2 टेस्ट में इसको कवर कर जाइए, और इसके जो भी डाउट्स है वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। और यही काम आप लेवल 3 में भी करेंगे। लेवल 3 में भी जो 38 क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन में, और सेकंड सेक्शन जो है वो मोर देन 1 करेक्ट में 16 है। तो आप ऐसा करेंगे इसमें लेवल 3 में ऐसा करेंगे कि 38 मतलब 12 क्वेश्चन and 12 single answer and 5 multiple answer। 12 सिंगल आंसर 5 मल्टीपल आंसर करके ऐसे 17 क्वेश्चन के 3 सेट बना करके टेस्ट दीजिए। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका 3 टेस्ट हो जाएगा जे एडवांस टाइप का लेवल 3 के लिए। तो मैंने बता दिया कि लेवल 2 से आपको क्या करना है और लेवल 3 से क्या करना है। असाइनमेंट लेवल 2, तो टू अटेम्प्ट इन 2 टेस्ट, जेई मेन टाइप का 2 टेस्ट हो जाएगा, जेई मेन लेवल, ठीक है। 26 क्वेश्चन ईच, 1 आवर ड्यूरेशन। और असाइनमेंट लेवल 3 को कैसे करना है? जेई एडवांस लेवल 3 टेस्ट, टेस्ट 1 12 सिंगल आंसर करेक्ट प्लस 5 मल्टीपल आंसर करेक्ट, एंड टेस्ट 2 13 सिंगल आंसर करेक्ट प्लस 6 मल्टीपल आंसर करेक्ट, एंड टेस्ट 3 कितने बच गए? 38 है टोटल ना, 13 सिंगल आंसर करेक्ट एंड 5 मल्टीपल आंसर करेक्ट, ऐसा करके दे दीजिए। तो टोटल आपको जो है 5 घंटे की सेटिंग देनी पड़ेगी, 5 आवर्स की सेटिंग देनी पड़ेगी। ये भी 1 आवर के होंगे, 1 आवर ड्यूरेशन के, और ये भी 1 आवर ड्यूरेशन के होंगे। तो 5 घंटे का टेस्ट कंडीशन में कंप्लीट करिए इसको। बाकी जो डाउट है उसको मेरे को एक एक टेस्ट के बाद मुझे डाउट शेयर करते जाइए, वो डाउट हम डिस्कस कर लेंगे, किसी न किसी डिस्कशन सेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं बेटा। सो सी यू टुमारो इन इवनिंग रेगुलर क्लास। गुड इवनिंग बेटा।